सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। आज दशहरा है और जिज्ञासा आई है कि क्या महिषासुर मूल निवासी था जिसका दुर्गा जी ने वध कर दिया? क्या वह नार्य था? तो देखिए, सबसे पहले तो ये आता हूँ कि महिषासुर मतलब अब इसका अगर हम वो देखते हैं कि जो देवी भागवत है उसमें जो वर्णन है, दुर्गा सप्तशती है उसमें वर्णन है, कल्कि पुराण में वर्णन है, इस तरह से कई सारे पुराणों में इसका वर्णन है। तो वहाँ पर क्या बताया जाता है? तो वहाँ पर इसके विषय में यह बताया गया है कि यह जो है यह ऋषि कश्यप का पोता था, पौत्र था। ऋषि कश्यप और दनु से विवाह इनका हुआ था, ऋषि कश्यप का। तो उससे जो लड़का हुआ था वो रंभ नाम था और ऋषि कश्यप जो हैं वो ब्रह्मा के पुत्र थे। तो ब्रह्मा से ऋषि कश्यप हुए और उनसे जो है रंभ हुआ। तो ये रंभ जो है ना, यह इसमें कुछ असुरत्व की भावना थी। तो उसका जो यह लड़का हुआ उसके विषय में कहा जाता है कि रंभ का जो है ना एक महिषी के साथ संबंध था। महिषी कहते हैं भैंस को। तो भैंस के साथ संबंध बना करके और जो लड़का हुआ वो महिषासुर कहलाया। अब सवाल उठता है कि क्या भैंस के साथ मनुष्य का संबंध हो सकता है? क्या ऐसे बच्चे होते हैं क्या? तो ऐसे बच्चे तो होते नहीं। तो महिषी का मतलब क्या हो गया? इसके दो मतलब होते हैं। महिषी एक तो बहुत शक्तिशाली और सुंदर को कहा जाता है, बहुत शक्तिशाली और सुंदर को भी महिषी कहा जाता है। और दूसरा कि यह जनजाति जो कि मतलब भैंसों को मतलब पालती पोसती रही होगी, भैंसों के बीच में रही होगी या भैंसों को अपना कुछ मानती होगी, उस तरह की जो जनजाति है तो वो भैंसों जैसा जो है अपना सींग लगा लेते हैं। तो लगता है कि जैसे कि एक पहचान के रूप में, जैसे कि बानर जाती है तो थोड़ी पूंछ लगा लिए। तो वास्तव में है तो वो मनुष्य ही, लेकिन उस तरह का सींग लगा लेते थे। तो उस तरह की कोई जनजाति रही होगी, उसकी कोई लड़की रही होगी महिषी, उसके साथ रंभ ने संबंध बना करके जो बच्चा पैदा किया वो महिषासुर कहलाया। अब यह जो महिषासुर है इसके विषय में यह है कि इसकी मतलब एक कहानी यह है कि जो कात्यायन ऋषि थे, उस कात्यायन ऋषि के पुत्र जब तपस्या कर रहे थे तो ये क्या किया, स्त्री का भेष बना करके और वह जो है उसको मतलब कि
तपस्या से वंचित कर दिया, तपस्या में बाधा डाल दिया। उससे उसने उसे श्राप दे दिया, और श्राप दे दिया कि जो स्त्री का जैसे तुमने भेष बनाया है तो इसलिए स्त्री ही जो है तुम्हारा वध करेगी। और ये जो महिषासुर था यह देवी का बहुत बड़ा भक्त था, यह दुर्गा देवी का बहुत बड़ा भक्त था। तो इसने तपस्या शुरू की। तपस्या शुरू की तो दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और कही कि ठीक है, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वध मैं ही करूंगी और तुमको सायुज्य मुक्ति मिलेगी। सायुज्य मुक्ति कहते हैं जब इष्ट के साथ भक्त का बिल्कुल उसमें लय हो जाता है, जब भक्त, वो सायुज्य मुक्ति कहलाती है। बहुत मुक्ति की बहुत ऊंची अवस्था होती है वह। और दुर्गा जी ने यह भी आशीर्वाद दिया उसे कि तुम मेरे भक्त हो, मेरी पूजा कर रहे हो, तुम्हारा वध मैं ही करूंगी, लेकिन तुम्हारी भी मेरे साथ ही पूजा होगी। तो यह महिषासुर को वरदान मिला। तो अब दुर्गा जी ने उसका वध किस तरह से किया? अवतार लिया दुर्गा जी ने। अवतार ले करके दुर्गा जी जो है वो कात्यायनी बनी, यानी कात्यायन ऋषि थे, उनको भी वरदान दिया था दुर्गा जी ने कि मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूँगी। उन्होंने संतान मांगे था कि भाई, वो भी भक्त थे कात्यायन ऋषि, और उन्होंने माँ से आशीर्वाद यह मांगा था आदिशक्ति से कि आप मेरे यहाँ पुत्री के रूप में आइए। तो दुर्गा जी उनके यहाँ आई, तो उनके यहाँ जब आई तो वहाँ पर उनका नाम हुआ कात्यायनी। तो कात्यायनी जो हैं उन्होंने ही इस महिषासुर का वध किया था। तो महिषासुर मर्दनी, तब से कात्यायनी महिषासुर मर्दनी है। वास्तव में दुर्गा ने वध नहीं किया था, महिषासुर का वध कात्यायनी ने किया था। तो महिषासुर मर्दनी ये कहलाई। यह तो एक तरह से एक कथा हो गई। अब बात उठती है मूल निवासी की, जो प्रश्न का दूसरा भाग है। देखिए, मूल निवासी जैसा कोई शब्द है नहीं। हाँ, न ये कोई संविधान में लिखा हुआ शब्द है, और न ही यह कोई बहुत सांस्कृतिक शब्द है, न ही कोई यह बहुत सामाजिक शब्द है। यह तो प्रोपेगेंडा करने वाले जो हैं, जो हिंदू धर्म को जातियों में विभाजित कर करके और यहाँ को तोड़ना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं, भिड़ाना चाहते हैं, उन लोगों का यह शब्द है। वे लोग कॉन्सेप्ट उठा कर ले आते हैं कि आर्य एक है, अनार्य एक है। अरे जब महिषासुर का जो पिता है वह भी आर्य है, जब उसका जो पिता है ऋषि कश्यप, वे तो महान ऋषियों में आते हैं, सप्त ऋषियों में उनकी गणना होती है। ब्रह्मा जी जो है खुद ही वो ईश्वर है। तो इनके जो ये हैं वो कैसे जो है अनार्य हो जाएंगे? अनार्य तो आदमी अपने कुकर्म के कारण होता है। तो महिषासुर ने भी वैसा कोई बहुत बड़ा कुकर्म तो किया नहीं था। अरे थोड़ा बहुत यह है कि भेष बदल करके मान लीजिए कि कभी छोटी उम्र में आदमी ऐसा कर बैठता है, जवानी के जोश में उमंग में कर बैठता है, कुछ रहने के लिए कुछ बन करके ऐसा कुछ कर बैठता है, या मान लीजिए आप उसको अनार्य कर्म ही मान लेते हैं, तो उतना बड़ा भी वह नहीं था। हाँ, कि उसके कारण, लेकिन चूंकि श्राप हो गया था तो उसके कारण ही बद्ध हुआ। और उसके बाद से उसने जो है, उसके बाद जब उसे ब्रह्मा का भी वरदान मिला था तो उससे वह उत्तेजित हो गया था कि भाई तुम्हें ना देवता मार पाएंगे, ना तुम्हें राक्षस मार पाएंगे, तुम्हें न पुरुष मार पाएगा। तो उसने कहा कि मुझे स्त्री ही मारे। यह एक उसकी वरदान की दूसरी कथा भी है। ब्रह्मा की उन्होंने तपस्या की थी और वहाँ से मिला था। तो वहाँ से फिर जब उसे शक्ति मिलती है तो फिर वह उत्पात शुरू कर देता है। आप जानते ही हैं, जिसको शक्ति मिल जाती है
वह उत्पात शुरू कर देता है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपने विवेक से अपने शक्ति को सकारात्मक कार्य में लगाते हैं। तो यह जो है उत्पात शुरू कर दिया और मारना पीटना काटना सताना शुरू कर दिया इसने, तो इसलिए इसका नाम असुर हो गया। असुर कोई अलग प्रजाति नहीं होती है, हम में से ही जो भी जो है दुष्ट कर्म करने लगते हैं उनको ही असुर कहा जाता है। तो उस तरह के ये दुष्ट कर्म करने लगा, उसके कारण ही इसको कहीं कहीं पर अनार्य भी कहा गया, क्योंकि अनार्य आर्य क्या है? श्रेष्ठ कर्म करने वाला। आर्य कोई नस्ल नहीं है, तो आर्य जो है श्रेष्ठ कर्म करने वाले कहते हैं और हीन कर्म करने वाले को अनार्य कहते हैं। तो बात वहाँ पर यह है। तो यहाँ इसको कहीं कहीं पर जैसे अनार्य के रूप में कहा गया, तो हीन कर्म करने के कारण ही ये अनार्य कर्म करने वाला जो महिषासुर कहलाया। अब मूल निवासी तो यहाँ कोई नहीं है, सब लोग सा तो भारत का अगर पढ़ेंगे इसका जियोलॉजी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि भारत में आने वाले सारे जो हैं अफ्रीका से ही चल करके आए हैं। तो मूल तो सब अफ्रीका वाले ही हैं, यहाँ अफ्रीका से ही चल करके यहाँ आया है। पहले अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में यह भारत सटा हुआ था, बाद में ये अलग हो गया, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहलाता है जियोलॉजी की भाषा में, तो उससे अलग हो गया और उसके कारण जो है यहाँ हो गया। तो यहाँ के जितने लोग हैं सब वही लोग हैं, अफ्रीका वाले ही। तो मूल निवासी तो यहाँ के वे ही हैं, और इस तरह का और कोई मूल निवासी है नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई आर्य आए यहाँ के लोगों को मारा पीटा, ऐसा सब एक जेएनयू के जो प्रोपेगेंडिस्ट लोग हैं वे लोग इस तरह की बातें फैलाते हैं। उन लोगों ने ये बातें फैलानी शुरू की थी और इसको कहते थे कि ये महिष पालने वाला था, भैंस पालने वाला था, या ये जो है ग्वाला था। हाँ, तो इसको कहने लगे कि ये यादव लोगों को इसमें भड़काना शुरू किए और यादवों को महिषासुर वंशी बोलना शुरू कर दिए। अरे यादव के आदर्श तो जो हैं भगवान कृष्ण हैं, उनके यदुवंश में तो वो माने जाते हैं। तो ये जो है ये महिषासुर जो है उनका आदर्श थोड़ी बन जाएगा। यह तो असुर था और असुर ही रहेगा। हाँ, यह भी देवी की पूजा करता था, ब्रह्मा की पूजा करता था, सच है। तो असुर लोग भी वही पूजा करते थे जो सुर लोग पूजा करते थे, ऐसा है नहीं। असुर लोग भी वही ब्रह्मा की पूजा करते थे। आप पढ़ेंगे तो शिव जी की पूजा करते थे। तो ये लोग भी वही पूजा पाठ की सारी पद्धतियाँ इनकी वही थी। बस यह है कि ताकत मिल जाने पर ये कुकर्म करते थे, बात इतनी सी है। पूजा पाठ और बाकी चीज़ में इनका कोई अंतर नहीं था। बस ताकत मिलने से ये गुमान में होकर के लोगों को सताना शुरू करते थे, ऋषि मुनियों तक को सताना शुरू कर देते थे। इतने ज़्यादा उद्दंड हो जाते थे और ये जो है दूसरों को पूजा पाठ नहीं करने देते थे। यह भी फिर हो जाता था, दूसरों की पूजा पाठ के अधिकार को भी यह जो है चुनौती देते थे और सताना शुरू कर देते थे। तो पूजा पाठ दूसरों का भंग करा देते थे, क्योंकि इनको लगता था कि कहीं मुझसे शक्तिशाली कोई ना हो जाए। तो इसके कारण भी ये जो है पूजा पाठ को रोकते थे और जो है मदिरा पान करना और बलात्कार करना, व्यभिचार करना, अपहरण करना, इस तरह का कुकर्म करते थे। तो ये है। तो जेएनयू वालों की बातों पर आकर के ये सब उपद्रव करने की जरूरत नहीं है। और उन लोगों ने इसे तोड़फोड़ करने की बहुत कोशिश की और कहने लगे कि ये लोग जो हैं ये महिषासुर के जो वंशज हैं, ये सब मूल निवासी हैं, ये कृषि उत्पादन करते थे, पशु पालन करते थे। हाँ, तो ये बहुत सीधे साधे थे, अहिंसक थे, इस तरह की बातें वो कहने शुरू कर दी। लेकिन ऐसा नहीं है। महिषासुर के विषय में इस तरह का और असुरों के विषय में इस तरह की बात कहना गलत है। असुर जो थे उन्हीं को कहा जाता था जो उद्दंड थे, जो उपद्रव करते थे, जो सताते थे, दूसरे के पूजा पाठ को नहीं करने देते थे, वैसे थे। और हिंसा तो ये खूब करते थे। हिंसा की बात ऐसी नहीं है कि हिंसा नहीं करते थे, ये हिंसा ही तो करते थे, अपहरण तो करते थे। अब इसमें देखिए रावण को भी देख लीजिए, कंस को भी देख लीजिए। वो कंस क्या था? वो अभी तो भगवान कृष्ण का मामा ही था, लेकिन असुर कहलाया। रावण जो था से ब्राह्मण था, वह भी ऋषि का ही
पौत्र था, पुत्र था, तो वह भी जो है असुर कहलाया। तो वह भी अनार्य कहलाया, जबकि वो आर्य का उसके तो पुलस्त ऋषि जो थे महान ऋषियों में, वो भी सप्त ऋषियों में आते हैं। उनके पिता विश्रवा जो थे वे भी बड़े ऋषि थे, तो उनका पुत्र था वह, लेकिन फिर भी असुर कहलाया। ब्राह्मण वंश का होते हुए भी तो उससे मतलब नहीं है, व्यक्ति के कर्म, विचार और भाव से मतलब होता है कौन असुर है कौन असुर नहीं है। इसको शास्त्र में अध्ययन करने से पता चलेगा। लेकिन जो लोग सनातन धर्म के विद्वेषी लोग हैं वे लोग इस तरह से जातिगत सोचते हैं कि इसकी व्याख्या हो जाए और जातियों को भिड़ा करके वोट बैंक का सिस्टम शुरू किया जाए, तो उसके हिसाब से ये लोग ऐसा सोचते हैं और वही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो इनके बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। JNU ब्रांड वाले जो हैं, जो कि इतिहासकार नहीं भी हैं, फिर भी अपने को इतिहासकार कहा करके, जो DD कौशाम्बी की बात है जिन्होंने इसका खूब प्रचार प्रसार किया था, वो तो इतिहास के शिक्षक भी नहीं रहे हैं, लेकिन इतिहास पर लिख लिख करके उन्होंने यादवों को भड़का दिया। हाँ, तो इस तरह से उनका एक प्रोपेगेंडा है, ये धंधा है कि भाई इस तरह से असुरों को अछूत कहा गया, असुरों को शूद्र कहा गया, इस तरह से। तो ये ना शूद्र जानते हैं ना कुछ जानते हैं, तो प्रोपेगेंडा कर कर करके ऐसा कहते हैं। अगर आप सिंधु घाटी की सभ्यता में भी देखेंगे तो वहाँ तो देखेंगे कि भाई भैंसा का चित्र बना हुआ है, भैंसे को वहाँ पर तो मारा जा रहा है, इसका भी चित्र बना हुआ है, जो टेराकोटा वगैरह मिला है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ जो है भैंसे को मारने का दृश्य नहीं है। वहाँ बताते हैं कि वो उस वक्त का हो सकता है आदिम चित्रण किया गया हो महिषासुर प्रसंग का, क्योंकि पशुपतिनाथ भी यहाँ बगल में बैठे हैं। तो ये तो पशुपतिनाथ शिव जी को भी कह दें कि वो भी असुर थे, इनका कौन ठिकाना है कम्युनिस्टों का। कहेंगे देखिए ये जो शिव जी हैं जो सिंधु घाटी में मिले हैं, उनका भी तो सिंह लगा हुआ है और बैठे हुए हैं, तो ये भी लगता है कि असुर थे तो ऐसा कह सकते हैं। इनके ऊपर कुछ भी वो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनको तो खाली बकवास करनी है। तो ऐसा कुछ नहीं है। महिषासुर अपने कुकर्म के कारण जो है मारा गया, दुर्गा जी द्वारा नहीं, कात्यायनी द्वारा मारा गया। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।